एक, श्रीमद् भगवद गीता, जिसे अक्सर गीता के रूप में जाना जाता है, एक 700 श्लोक वाला हिंदू धर्म ग्रंथ है जो पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व के महाकाव्य महाभारत भीष्म पर्व के अध्याय 2340 का हिस्सा है। इसे हिंदू धर्म के प्रमुख पवित्र ग्रंथों में से एक माना जाता है। 2 मार्च भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं जो 700 श्लोकों का संकलन है। कुल 700 में से श्री कृष्ण ने 576, अर्जुन ने 84, धृतराष्ट्र ने 1 और संजय ने भगवद गीता के 41 श्लोक सुनाए। 3 गीता का सटीक अर्थ ईश्वर का गीत है। कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन को यह ज्ञान देते हैं। 4, ऐसा माना जाता है कि कृष्ण द्वारा रचित भगवद गीता को न केवल अर्जुन ने बल्कि हनुमान, संजय और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने भी सुना था। 5, गीता मूल रूप से संस्कृत में बोली और लिखी गई थी और आज तक इसका लगभग 175 भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। 6, भगवद गीता कोई धार्मिक पुस्तक या किसी विशेष समुदाय की पुस्तक नहीं है। यह मानवता के लिए एक पुस्तक है और किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को पढ़ने से लाभान्वित हो सकता है। भगवद गीता न केवल आध्यात्मिक उत्थान में बल्कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में भी मदद करती है। 7, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने बड़े पैमाने पर छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए अपने पाठ्यक्रम में भगवद गीता को शामिल किया है। 8, ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को भगवद गीता का ज्ञान देने की कोशिश की, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले से ही पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। 9, भगवद गीता हमें बताती है कि सर्वशक्तिमान और कृष्ण दोनों एक ही हैं। एक बार जब आप उसे जान लेते हैं तो आपको कभी कोई दुख कष्ट नहीं हो सकता। आप जीवन और मृत्यु से परे हो जाते हैं। तुम अमर हो जाओ। जोहोदय गीता बताती है कि आत्माएं पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर भावनाओं से आकर्षित होती हैं। तुम्हें अपने कर्म का बदला चुकाना होगा। जिस क्षण आप कोई अच्छा या बुरा कर्म करते हैं वह निष्क्रिय होने की प्रतीक्षा करता है। इसलिए यदि आप कई जन्मों और मृत्यु के दर्दनाक चक्र से बचना चाहते हैं तो आपको फल की इच्छा किए बिना निःस्वार्थ कर्म करना चाहिए।